अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फ़िज़िक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। अब 7th क्लास तक आप साइंस पढ़ते आ रहे हैं। साइंस क्या होता है? द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंस। मतलब वो नॉलेज या वो इल्म या वो चीज़ें जो आपको ऑब्जर्वेशन से पता चलती हैं या फिर एक्सपेरिमेंटेशन से पता चलती हैं, उसे आप क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अब ऑब्जर्वेशन नॉलेज और एक्सपेरिमेंटेशन नॉलेज क्या होता है? ऑब्जर्वेशन नॉलेज होता है जो चीज़ें आप देख के जो चीज़ें आपको पता चलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इस केस से सिंपल एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अब जिस तरह ड्राइविंग आपको नहीं आती है, तो स्टार्ट में आप क्या करते हो? उसको ऑब्ज़र्व करते हो। अब कोई ड्राइवर जो है वो आपको सिखाता है, तो डायरेक्ट आप ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठते हो, बल्कि आप पहले उसे ऑब्ज़र्व करोगे। कि आपको पता होगा कि गियर किस तरह लगेगा, या फिर एक्सीलेटर कहाँ पर है, ब्रेक कहाँ पर है, क्लच कहाँ पर है। तो वो चीज़ें आपको देख के पता चलेंगी। वो क्या ऑब्ज़र्वेशन नॉलेज है। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई गेम है वो खेलना नहीं आती है, तो आप किसी दोस्त को खेलते हुए देखते हो, तो देखने से जो चीज़ें आपको पता चलती हैं या उससे जो चीज़ें आपको पता चलेंगी वो क्या कहलाता है? ऑब्ज़र्वेशन नॉलेज कहलाता है। एक्सपेरिमेंटेशन नॉलेज क्या होता है? जो चीज़ें आप खुद एक्सपेरिमेंट करके जो चीज़ें आपको पता चलती हैं, उसे आप क्या कहते हो? एक्सपेरिमेंटेशन नॉलेज कहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जब ड्राइविंग आपने ऑब्ज़र्व कर लिया कि गाड़ी इस तरह चलानी है, इस तरह पहला गियर लगाना है, इस तरह दूसरा गियर लगाना है, या इस तरह ब्रेक लगानी है, इस तरह जो है हटना है। तो जब आप खुद उस ड्राइविंग सीट पे बैठ के गाड़ी चलाओगे, तो आप क्या करोगे? आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो सीखोगे। तो जो चीज़ें उस वक्त एक्सपेरिमेंट के वक्त आपको चलाते वक्त जो चीज़ें आपको पता चलेंगी, वो क्या होंगी? एक्सपेरिमेंटेशन नॉलेज में आएंगी। इसी तरह अब गेम जो है या कंप्यूटर जो है, वो जब आप ख़ुद उस पे काम करोगे, तो उस वक्त जो चीज़ें आपको पता चलेंगी, वो क्या कहलाती हैं? एक्सपेरिमेंटेशन नॉलेज कहती हैं। अब जिस तरह इल्म में इजाफ़ा होता गया है, साइंस को जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब इसमें आ जाता है फ़िज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फ़िज़िकल साइंस कौन सी होती है? वो साइंस जिसमें आप सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं, या उसके बारे में आप क्या पढ़ेंगे? उनकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की है, किस किस चीज़ से मिल के बनी है, इनका यूज़ क्या है, और कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में है, इसका काम क्या है, या इसको कैसे यूज़ करना है, ये सब कुछ आप किस में पढ़ोगे? फ़िज़िकल साइंस में। बायोलॉजिकल साइंस कौन सी होती है? बायोलॉजिकल साइंस जिसमें आप लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। अब लिविंग थिंग्स का जो स्ट्रक्चर है, वो फूड कैसे तैयार करते हैं, क्या हर इंसानों का स्ट्रक्चर, पौधों का स्ट्रक्चर और जानवरों का स्ट्रक्चर, या जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सब का स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट होता है। उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनकी वर्किंग डिफरेंट होती है। तो ये सब कुछ आप बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ेंगे। 19th सेंचुरी में फिर जैसे जैसे मज़ीद जो है वो इल्म में इजाफ़ा होता गया है, फ़िज़िकल साइंस को भी आगे मज़ीद 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? उसमें सबसे पहले आ जाता है आपके पास फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी। हम क्या पढ़ रहे हैं? फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं। तो फ़िज़िक्स क्या होती है? द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। मतलब मैटर क्या चीज़ है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बना हुआ है, मतलब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। तो जितने भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, वो सब क्या करते हैं? मास भी होता है उनका, वज़न भी होता है, यानी जगह भी घेरते हैं। वो क्या कहलाते हैं? मैटर कहलाते हैं। और एनर्जी, अब जिस तरह मैटर ज़्यादा है तो उसमें एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आपके पास कोई हैवी बंदा है, तो उसके मैटर क्या है? ज़्यादा है। मैटर ज़्यादा होने से क्या होगा? उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और वो क्या करेगा? कम वक्त में ज़्यादा वेट या ज़्यादा चीज़ें उठा लेगा। इसी तरह अगर किसी का जो मास है वो कम है, तो वो कम चीज़ें या कम एनर्जी लगाता है। तो ये इन दोनों का आपस में क्या है? रिलेशनशिप है। अब फ़िज़िक्स को भी आगे मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। अब फ़िज़िक्स को किन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया? फ़िज़िक्स की 2 बड़ी ब्रांचेस हैं,
क्लासिकल फ़िज़िक्स एंड मॉडर्न फ़िज़िक्स। क्लासिकल फ़िज़िक्स कौन सी होती है? क्लासिकल फ़िज़िक्स जो 18th सेंचुरी तक पढ़ी जा रही थी, वो कौन सी थी? 19th सेंचुरी तक वो न्यूटन की फ़िज़िक्स थी, उसे आप न्यूटोनियन फ़िज़िक्स भी कहते हो। अब उसमें क्या था कि आप एवरेज साइज़ या लार्ज साइज़ के ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते थे, या उनकी स्पीड थी, या ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी स्पीड क्या थी, कम थी या एवरेज मूविंग थे, उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। मॉडर्न फ़िज़िक्स आइंस्टाइन की फ़िज़िक्स है, और इसमें आप क्या पढ़ते हो? स्मॉल साइज़ या स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के बारे में और फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फ़िज़िक्स को भी आगे इन ब्रांचेस को भी आगे मज़ीद डिवाइड किया गया है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।